क्या लिखा है? सथाई। ये क्या लिखा है? सलेट। ये क्या लिखा है? सनान। ये क्या लिखा है? स्याही। ये क्या लिखा है? स्कूल। ये क्या लिखा है? स्वागत। ये क्या लिखा है? स्टेशन। ये अच्छा, ये क्या लिखा है? सकेल। ये क्या लिखा है? स्वदेश। अब देखो, ध्यान से देखो बेटा, सब आप लोगों ने सब गलत पढ़ा, एक स्कूल को छोड़ के बाकी सब। ये इधर का देखो, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सथाई नहीं, स्थाई। स्नान, स्कूल, स्टेशन, स्केल, स्मारक, स्तुति। आया समझ में? इसको हम पढ़ेंगे स्लेट, स्याही, स्वागत, स्वयंवर, स्वदेश, स्वार्थ, स्वामी। तो बेटा यहाँ भी आधा स है और यहाँ भी आधा स है। और आपने क्या पढ़ा? सथाई। ये सथाई नहीं है, ये है स्थाई। या इसको पढ़ा सलेट। सलेट पढ़ेंगे स्लेट। स्लेट आधा स, आधा स है ना ये, यानी स्वर रहित स है, इसमें स्वर नहीं है, यह आधा स है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी से पढ़ेंगे स्लेट। ये है स्नान। ये है, इसको पढ़ेंगे स्याही। स्कूल, स्वागत, स्टेशन, स्वयंवर, स्केल, स्वदेश, स्मारक, स्वार्थ, स्तुति, स्वामी। अब देखो बेटा, इधर भी आधा स है और इधर भी आधा स है, लेकिन यहाँ पे हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो कर रहे हैं स्थाई, यानी ई का साउंड आ रहा है, ई की ध्वनि आ रही है उच्चारण करते समय। इन सब शब्दों के आगे भी आधा स है, इधर भी आधा स है, लेकिन इधर पढ़ते हैं तो आ रहा है स्थाई, और इधर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं स्लेट, यानी आधा स की ध्वनि आ रही है उच्चारण करते समय। यहाँ पे आधा स की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर हम इस वाले शब्द को जब पढ़ रहे हैं तो इसका हम उच्चारण ई से शुरू कर रहे हैं। स्कूल, स्थाई, स्नान, इसमें ई नहीं लिखा है कहीं भी, लेकिन जो हम उच्चारण करें तो इसमें ई का साउंड आ रहा है, यानी ई की ध्वनि आ रही है, और इसमें आधा स पढ़ रहे हैं, जबकि ये भी आधा स से शुरू है, ये भी आधा स से शुरू है। तो ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी को समझेंगे कि यह क्यों हम इसको स्कूल पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम इसको आधा स यानी स्वागत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जिस भी अक्षर के आगे आधा स लगा है तो कब हम इसको ई पढ़ेंगे और कब हम इसको स पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। तो देखो, ये जो है व्यंजन क से लेकर के म तक हमने बताया है, पहले भी बताया है कि क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के 25 जो ये वर्ड हैं, यह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और य, र, ल, व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो ये तीनों स हैं, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, इन चारों को हम कहते हैं उष्म व्यंजन। तो देखो, ये जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं क से लेकर के म तक, अगर इन वर्णों के आगे आधा स आएगा तो उसका उच्चारण करते समय हम ई का उच्चारण करेंगे उसके साथ जोड़ के। ठीक है, जैसे इसके इन क से लेकर के म तक के किसी भी वर्ड के आगे आधा स आएगा, यानी स्वर रहित स आएगा। स्वर रहित
स के बाद क से लेकर के म तक के किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड यानी आएगा, कहाँ आएगा? स के बाद। आधे स के बाद क से लेकर के म तक का कोई भी वर्ड आएगा तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ई से करेंगे। जैसे देखो स्थाई, थ आया है, थ यहाँ है ना, तो इसलिए इसका हम जब उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? स्थाई। स्नान, देखो यहाँ पे न है, न देखो न कहाँ है? इसमें है। तो जब न के पहले आया है आधा स तो इसका उच्चारण हम करेंगे स्नान। कहीं कहीं जैसे इसको स्नान भी बोला जाता है। कैसे? जैसे आधा स ना, इस तरह से कहीं कहीं बोला जाता है ना स्नान, लेकिन ये गलत है। यह केवल बोल चाल में ही प्रयोग होता है, लेकिन ये गलत है। शुद्ध शब्द इसका स्नान होगा। उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? स्नान, ऐसे करेंगे बेटा, ये सही है। तो होता ही नहीं, ये तो गलत होता है। तो ये तो केवल बोल चाल की भाषा में यूज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखो स्पर्श व्यंजन से पहले अगर स आया है, आधा स के बाद यदि स्पर्श व्यंजन यानी क से लेके म तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ई से करेंगे। समझ में आया? देखो यहाँ पे भी क है, स्कूल, यहाँ पे ट है, स के बाद स्टेशन, यहाँ पे क है तो स्केल, यहाँ पे म है, म से पहले आधा स है तो स्मारक, त है उससे पहले आधा स है तो स्तुति। समझ में आ गया? अब देखो इसका नियम देख लो, ये क्या है? इन 25 वर्ड को छोड़ के जब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आए या फिर तीनों स और ह आए आधा स के बाद, यानी आधा स के बाद जब इसमें और इसमें से ये जो 8 अक्षर है इसमें से कोई अक्षर आएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, आधा स। जैसे स्लेट, स्याही, स्वागत, स्वयंवर, स्वदेश, स्वार्थ, स्वामी। देखो यहाँ पे ल है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे य है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे व है अंतस्थ व्यंजन। देखो इसमें है ना, इस लाइन में देखो यहाँ पे भी व है, स के बाद व है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स, आधा स पढ़ेंगे। यहाँ भी स के बाद व है तो स्वदेश, यहाँ भी देखो स के बाद व है तो स्वार्थ, स्वामी। समझ में आया? तो क्या ध्यान देना है? ये जो 25 अक्षर है अगर इससे पहले आधा स आया है तो उसका उच्चारण हम ई से शुरू करेंगे, और यदि अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन य, र, ल, व और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह इससे पहले अगर आधा स आएगा, आधा दंत स आएगा, ये वाला स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दंत स। तो आधा दंत स आएगा तो इसका उच्चारण हम स से ही करेंगे। समझ में आ गया? अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है ये? स्थाई, हाँ, स्नान, स्कूल, स्टेशन, स्केल, हाँ बहुत बढ़िया, स्तुति। अब पढ़ो इसको। स्लेट, हाँ, स्याही, स्वागत, स्वयंवर, स्वदेश, स्वार्थ, स्वामी। अब आ गया समझ में? चलो।